हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यहाँ पर उयाना ने ना दिन में इनसे बात करने के लिए एक चीट भेजा हुआ था, तो ये लोग सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे यहाँ पर सब लोग फुल टल्ली होके सो गए और यहाँ पर विन भी मिलिन को ऐसे जो बेंच था वहाँ पर सुला देता है और जैसे तैसे वहाँ से किसी को पता ना चले ये कंफर्म करने के बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे। लेकिन 2 सेकंड के बाद ही मिलिन की आँख खुलती है और सोचती है कि वो ये कहाँ गया। और अब विन तो चला जा चुका था, वो किसी को पता थोड़ी था। तो अब यहाँ पर किसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है हमें फर्दर देखने को मिलेगा। मिलिन उठती है, मिलिन सोचती है ये सब कहाँ चला गया और उसके बाद ना वो इधर उधर देखने लगती है, कोई तो था नहीं। और उसके बाद ना वो अपनी फ़ोन देखती है, ग्रैंड मॉम ने कॉल किया था और वो बोलती है कि तुम कहाँ पर थी, तुमने फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया, पता है कितनी अर्जेंट मैटर थी। वो बोलती कि क्या बात है ग्रैंड मॉम। तो वो बोलती कि उयाना और विन डेट कर रहे थे। हैं क्या आपको कोई गलतफहमी हुई होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है विन ना उसका बहुत बड़ा फैन है, इतना ही है। ग्रैंड मम आप ज़्यादा एक्सैगरेट कर रहे सीन को, ऐसा वो बोल रही थी। एंड दिखाया जाता है इधर विन को। विन बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, यहाँ पर क्या बात करना है। और तभी यहाँ पर वो बोलती कि तुम आज अगर मैं नहीं आती तो फिर को बता देते ना सच्चाई। वो बोलता है कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे कभी प्यार करता था और मैं बताने वाला था, तुम्हें क्या होता। वो बोलती कि अगर तुम आज उसे सच्चाई बता देती ना तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि दुखी तो मैं भी उस दिन बहुत हुआ था जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गए थे और मैं इतना रोया था, वो बिना रीज़न तुमने मुझे ब्रेकअप किया था, ऐसा बोल के उसके बहुत करीब आता है। और वो बोलता है कि मुझे पता है आज भी ना तुम मुझसे प्यार करती हो, मैंने तुम्हारी आंखों पे देखा है और मैं भी तुम्हें भुला ही नहीं पाया। इनका एगो में तो मिलिन देख रही है, उसको तो ऑलमोस्ट छोटा मोटा हार्ट अटैक आने वाला था। यहाँ पर उयाना बोलती कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन वो उसे किस कर लेता है। सो मिलिन वॉज लाइक ए मुझे क्या देखना पड़ रहा है, ऐसा रिएक्शन दे रही थी। और उसके बाद वो इनका तो चल रहा था। इधर ग्रैंड मम का फ़ोन रिसीव करते हुए बोलते कि हाँ आपने सही कहा था, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अभी मैंने जो देखा ना वो तो मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद बोलती है अगर तुमने कुछ देखा है तो लेके आओ, हम थोड़ा इसमें मिर्च मसाला डाल के पेस्ट करेंगे तुम्हारे पापा के सामने। वो बोलती कि अभी अभी इतनी जल्दी तो नहीं, थोड़ा सा इसमें आग और घी डाल के ना मैं लाऊंगी। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर उयाना थोड़े आगे आई थी और वो बोलती कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है विन आज। वो उससे सॉरी बोलता है और वो बोलती कि मुझे पता है तुम मुझसे मूव ऑन कर नहीं पाए, लेकिन लेट्स इंश्योर इससे आगे अब हम कोई भी चीज़ नहीं बढ़ाएंगे। मेरे पास मेरा हस्बैंड है जो मुझे बहुत प्यार करता है और तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी लाइफ है, इस तरह से मेरी लाइफ को वेस्ट मत करो बोल के वहाँ से चली जाती है। एंड देन यहाँ पर विन बहुत सैड बैठा हुआ था। लिसा आती है, लिसा आके बोलती कि क्या बात है आज दिन से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। वो बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया है और उससे दूर जाना पड़ा है, मतलब उससे कभी ना मिलने वाला। वो बोलती कि हाँ क्या बात है। तो उससे पूछता है तुमने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया। तो उसे याद आता है किस तरह से वो मिलिन के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी और बाद में उससे जाना पड़ा दूर। तो वो बोलती कि सबसे पहले ना हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होता है, और अगर हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो कुछ भी हो नहीं पाएगा। तुम जहाँ पर हो ना, जिस सिचुएशन में हो ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा वो बोल देती है। और यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए बोलती है। सुनने के बाद इनको भी सही लगता है। एंड दिखाया जाता है अब नेक्स्ट डे यहाँ पर सब लोग कंफर्म थे कि मिलिन को ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर अंकल जी तो बोल देते कि मैं इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ व्हाट। और उसके बाद यहाँ पर ना बेचारी मिलिन ने इतना मेहनत किया था और विन को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर विन भी खुश था। और उसके बाद जो सीन था, बुंगलिंग का जो भतीजा वो बोले कि सॉरी मिलिन मैंने तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई की लेकिन मुझे नहीं पता वो कॉन्ट्रैक्ट इनको कैसे मिल गया। एंड देन वो बोलती कि प्लीज़ मुझे पता लगा के बताओ क्योंकि मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली में से नहीं हूँ। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर विन अपने पापा को कॉल करके गुड न्यूज़ बता रहा था। तो अब यहाँ पर अंकल बुंगलिंग को लेके लोग चले जाते बैंकॉक। गाड़ी में जाने के बाद ना यहाँ पर हमें पता चलता है विन ने कौन सी पट्टी पढ़ाई थी। बेसिकली मेन आइडिया था हमारी मिलिन का, और उसने ना मैं इस तरह से विलेजर की हेल्प करूँगा, वो उसने एडिशनल चीज़ें बोल दी थी कि मतलब उनको तो हमेशा विलेजर की हेल्प करनी थी ना, तो विलेजर की हेल्प करूँगा। ये सुनने के बाद ना उनको ये चीज़ अच्छी लगी तो उन्होंने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ बोल दिया। तो यहाँ पर ना मिलिन अब अपनी गाड़ी में वही चीज़ें डिस्कस कर रही थी और शीन उन लोगों को मैसेज करता है कौन सी बात थी। और यहाँ पर ताविद बोलता है कि तुम हार मानने वाली हो क्या। वो बोलती कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना मैं इतना आसानी से कोई भी कॉम्पिटिशन से बाहर नहीं होंगी। तो यहाँ पर ना ये लोग ना इतनी अमेजिंग तरीके से प्लान बनाते हैं ना
यहाँ पर तावित कुछ आइडिया लेता है, ये लोग यहाँ पर डिस्कस करने लगते हैं। एंड देन दिखाया गया है कि इधर किन और उसकी वाइफ, यहाँ पर इन दोनों का अलग ही चल रहा था। और यहाँ पर पापा को पता चल चुका था कि मिलिन को हर्ट करने की वजह से उसकी वाइफ आते, मतलब किन की वाइफ का, तो साफ साफ शब्दों में बोलते हैं कि तुम सीईओ की कंपटीशन से आउट हो गए हो, क्योंकि ना हर गेम ना फेयरली खेला जाता है। तुमने अपनी खुद की बहन को हर्ट करने की ट्राई किया, जो मैं एक बाप होके एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और एक गेम में ना फेयरली गेम खेलने के टाइम एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। तो यू आर आउट फ्रॉम सीईओ बोल देते हैं। किन तो कुछ बोल नहीं पाता। अब बेचारा उसने कुछ किया था नहीं, उसकी वाइफ की वजह से बेचारा खा सीईओ की पोजीशन से ही आउट हो गया। अब चलते हैं, अंकल जी को वॉशरूम जाना था और हमें ये लोग गाड़ी रोकते हैं और कैप्टन भी उन लोगों के साथ साथ गया था। वॉशरूम में के अंदर जाने वाला सीन बहुत फनी था। अंदर जाने के बाद यहाँ पर सीन, अब इनको थोड़ी पता है कि सीन इन मिलिन के साइड पे, और यहाँ पर ना सीन लेके जो मिलिन थी उसकी गाड़ी में बैठा देता है मिस्टर बुंगलिंग को, और वो बोलते कि हेलो मिस्टर बुंगलिंग अंकल, और वो बोल रहे थे कि ये तो मेरा गाड़ी नहीं है, मैं तो इनकी गाड़ी में था। और उसके बाद वो सीन बोलता है कि अंकल मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मिलिन ने बोलती कि मुझे पता है आपको उनने कैसे फंसाया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं क्या क्या करवाना चाहती हूँ। तो वो अपनी प्लान बनाना स्टार्ट करती है। साथ में क्या होता है ना, यहाँ पर हमारा हीरो, आई लव टावित इस ड्रामा में, वो जो कैप्टन वॉशरूम में था उसका रूम ही लॉक कर देता है। तो अब ऑब्वियसली कोई भी रास्ते पे आने वाला है नहीं। तो यहाँ पर पता चलता है कि देखो इनने तो बोला था कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन उसका कुछ ओवरऑल प्लान नहीं था। यहाँ पर हमारी मिलिन बोलती कि मैं आपकी और आपकी वाइफ की इंश्योरेंस भी करवा दूंगी, साथ में विलेजर को ना मंथली कुछ मिलेगा, और अब फार्मिंग वाला इंश्योरेंस तो अलग सा हो गया। और ये सब सुनने के बाद मिस्टर बुंगलिंग को मतलब ठीक है, उनको तो उनके लिए तो यही है ना कि जब सबसे अच्छी डील जिनसे मिलेगी वही। यहाँ पर लिसा और विन सोच रहे थे कि ये मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है इनको आने में। एंड सडनली लिसा को कॉल आता है कैप्टन का, एंड ही वाज सेइंग कि मैं तो रूम में लॉक्ड हो गया हूँ। अब इन्हें आइडिया हो गया वी आर ट्रैप्ड, और उसके बाद बाहर निकलते हैं दोनों ही। यहाँ पर मिलिन की गाड़ी सामने से क्रॉस होती है, एंड मिलिन ऐसे मिरर खोल के बाय मैं अभी जीत गई हूँ और इस कमीशन की विनर हूँ मैं वाला एक्सप्रेशन देती है विन को। एंड या गाइज, विन ने तो इस गेम को हार दिया। लिसा बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी इस मोमेंट पे, एंड या विन भी थोड़ा सा गुस्से में था, लेकिन विन से ज़्यादा लिसा गुस्से में थी। तो अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका था कि सीईओ तो हमारी हीरोइन मिलिन ही बनेगी। बहुत खुश थी। और यहाँ पर ना वो अंकल को रूम में रख के इधर पापा से मिलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर वो स्टाफ मेंबर बोलते कि सर अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, तो थोड़ी देर वेट कीजिए मैम। तो वो बोलते कि ठीक है। और उसके बाद ये लोग फिर से वापस आते हैं और अंकल जी को यहाँ पर वो पापा से मिलवाने के लिए ले जाने वाली थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, और वो अंकल को लेके चली जाती है। शी वाज सो कॉन्फिडेंस, बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली उसने सबको हरा दिया। साथ में किन कंपटीशन से आउट हो चुका है सुनने के बाद उसे अजीब लगता है, लेकिन अब रीज़न तावित को भी पता नहीं था। वो बोलता है कि मैं पता लगा के आपको बता दूंगा, लेकिन अभी एक कंफर्म है कि इस कंपनी की नई सीईओ आप बनने वाली हो, कंग्रेचुलेशन। वो भी थैंक यू बोलती है। एंड देन तावित मिलिन के लिए बहुत खुश था। मैंने बोला है ना तावित के दिल में मिलिन के लिए फीलिंग है। एंड देन यहाँ पर वो बोलती कि अब मेरे रास्ते में कोई आ नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात वो है ना, अब तुम्हें मैं अपनी लाइफ से ऐसे मिटाऊंगी जैसे कि तुम कभी मेरी लाइफ में थी नहीं, और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना भी तुम बंद करोगी। ऑफिस रूम में जाने के बाद डैड बोलते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो याना ने साइन करवा दिया एग्रीमेंट। व्हाट, ऐसा रिएक्शन दे रही थी। सच्ची में एज हम भी सोच रहे थे। और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखती है, वहाँ पर तो साइन किया हुआ था मिस्टर बुंगलिंग का, और यहाँ पर बोलती कि ये फेक है ना। वो या ना ऐसे देख कर स्माइल कर रही थी, देखा बेटा मैं तो जीत गई। और यहाँ पर मिलिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैसे साइन हो सकता है। तो वो बोलती कि ये झूठ वाला साइन है ना। मिस्टर बुंगलिंग बोलते कि नहीं ये सच्ची वाला मैंने साइन किया है। तो चलते हैं फिर से फ्लैशबैक में। वो या ना इन लोगों के साथ वापस आई नहीं थी, तो यहाँ पर ना ऑब्वियसली मिस्टर बुंगलिंग की वाइफ उनसे ज़्यादा इम्प्रेस थी, तो उनके वो जो मेन ऑफिस थे वहाँ जाके ना उसे कुछ तो मिला था उनका वीक पॉइंट, उसी को टारगेट करके उयाना ना यहाँ पर जब मिलिन ने अंकल को रूम में रखा हुआ था ना, वो ऐसे पापा से मिलने के लिए आई हुई थी, उस टाइम पे अंदर चली गई और उसने हमारी मिलिन ने तो बस प्लान बनाया था, उसने तो सब कुछ करवा दिया। उसके बाद साइन हो गया तो उसने सीईओ बन गए हमारी उयाना। शॉर्टकट में बताया मैंने। और यहाँ पर वो बोलते कि पापा अभी भी इतनी जल्दी क्या है, अब थोड़ा सरप्राइज
देते हैं और सबसे पहले कंग्रेचुलेशन भी बोल देती है उयाना को। ये सब देख के तो पापा बोलते कि आज सूरज कहीं और से निकल आया है कि हमारी बेटी टैंट्रम थ्रो नहीं कर रही और कंग्रेचुलेट कर रही है उयाना को। वो बोलती कि नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास आप लोगों के लिए गिफ्ट है, स्पेशली उयाना के लिए गिफ्ट है, तो मुझे लगता है पहले मुझे वो देनी चाहिए, एटलीस्ट उसे पता तो चले ना मैं कितना प्यार करती हूँ उससे। ऐसा बोलती है। उसके पापा बोलते कि क्या बात है बेटा, क्या गिफ्ट है, हमें दिखाओ। तो अब उयाना को थोड़ी पता है कि अब उनकी क्या होने वाले, उनकी सामत आने वाली है। और इसके बाद सरप्राइज 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 होता क्या है ना यहाँ पर मिलिन करती है ना, जो प्रोजेक्टर था वहाँ पर आपने फ़ोन वाला लगा देती है एंड वहाँ पर कुछ सीन चल रहा था जहाँ पर चुम्मा-चाटी चल रहे थे। ओ माय गॉड, ये सब देखने के बाद उयाना की हालत तो इतनी ज़्यादा पर वो तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। मिलिन इतना खुश थी ना, और वो बोलती कि ये वाला ये तुम ही हो ना, और क्या चल रहा है, ये तुम्हें कल रात का ही है, मैंने खुद देखा था, मैंने ये शूट किया है पापा। और इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होने वाला है। तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा क्या मिलिन सीईओ की पोस्ट वापस ले पाएगी या फिर क्या इस टाइम उयाना को हरा पाएगी या नहीं, या फिर से एक बार उसे अपने पापा से डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाला है और साथ में उसे इस बार फिर से अपने पापा से डांट मिलने वाली है। इन सब चीज़ों के लिए लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।